जमातुल मुस्लिमीन कौसा मुंब्रा के सदर जनाब मुश्ताक काजी साहब, हमारे आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जनाब नजीमुल्लाह साहब, आज के प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब मुश्ताक मंदिर साहब, डाइस पे मौजूद सभी डिग्निटरीज, मेरे सामने मौजूद सभी मुंब्रा कौसा के एक्स काउंसलर्स, कोकन बैंक के डायरेक्टर्स, जमातों के सदर, आए हुए लेडीज, सभी लेडीज और जेंटलमैन, और अगर मैं इस जो जमातों ने मिलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, अगर मैं उनका नाम ना दूं तो गलत हो जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी में उनका नाम देता हूँ। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट, जमातुल मुस्लिमीन सागवे, बैरली कौसा मुंब्रा कमेटी, जमातुल मुस्लिमीन उम्बरकर, सिद्दतुल दुआ वेलफेयर एसोसिएशन, मुंब्रा कौसा वेलफेयर एसोसिएशन, सौनस, इदारा दारुल फलाह वेलफेयर ट्रस्ट, कोकन सेवा राजापुर, आचार्य तालीम तारीखी वेलफेयर एसोसिएशन, कौसा जमात मस्जिद ट्रस्ट, दावला जमा मस्जिद ट्रस्ट, कौसा कोकनी फाउंडेशन, तांबोली एजुकेशन सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट, हरिपट्टा प्रवासी संगठना, मुंब्रा कौसा, दो संकल्प फाउंडेशन, राइट साइड हार्ट फाउंडेशन, रजाए मुस्तफा फाउंडेशन, इकबाल एजुकेशन सोसाइटी, और भी कोई अदारे हो गए। मैं और हाजरीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। आज सबसे पहले तो मैं जमातुल मुस्लिमीन कोकन कौसा मुंब्रा और सभी अदारे आप लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। आप लोगों ने सोच ही नहीं रखी, बल्कि आप लोगों ने इतने अदालत को और कौसा मुंब्रा के ताल्लुक कोकनी लोगों को और कोकन से ताल्लुक रखने वालों को, सभी लोगों ने तो आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि सक्सेसफुली सब लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे भी लाया। मैं आप लोगों की हौसला अफजाई करता हूं। आज आप लोगों ने मुझे एज ए चेयरमैन कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक बुलाया। मैं एक फख्र महसूस करता हूं कि आज से 1 साल पहले इसी हॉल में आप लोगों ने मिलकर कोकन बैंक के चेयरमैन को फेलिसिटेट किया था। आप लोगों ने मुझे फेलिसिटेट किया था और दुआएं दी थी। मुझे फख्र महसूस होता है और बड़ी इससे मैं आप लोगों को समझा बोलता हूं कि आज 1 साल सवा साल हुआ चेयरमैन बन के और कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के 2 बड़े अवार्ड से नवाजा गया। ये कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, ये कोकनी कम्युनिटी की जो बैंक है, ये कोकनी कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल लोगों ने इसकी बुनियाद डाली थी और सालों साल मिलते गए और आज 1969 में इंटेलेक्चुअल लोगों ने इसकी बुनियाद डाली थी और आज 2024 में कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक कोकनी कम्युनिटी की बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। आज हमको बेस्ट एचपीए मैनेजमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। आज कोकन मर्केंटाइल पूरी कोकन में फैली हुई है। मुंबई में 6 ब्रांचेस है, थाना डिस्ट्रिक्ट में 6, रायगढ़ में 6, रत्नागिरी में 6 और मल्टी स्टेट होने से हमारी कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक मल्टी स्टेट होने से गोवा में हमारी 1 ब्रांच है। आप सभी लोग, मैं आपसे इस प्लेटफॉर्म जिधर भी मुझे प्लेटफॉर्म मिलता है मैं अपील करता हूँ। आज मुझे प्लेटफॉर्म मिला, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बेशक कोकनी कम्युनिटी की है, हर एक बैंक कम्युनिटी बेस्ड रहती है, मगर हम सभी कास्ट को सर्विस देखते हैं, हम ना कास्ट देखते ना रिलीजन देखते। अब ये हमारे कोकनी कम्युनिटी से निकलकर माइनॉरिटी में आई, माइनॉरिटी से निकलकर पूरे कोकन में स्प्रेड हुई है और आज एक महाराष्ट्र की टॉप कोऑपरेटिव बैंक में मानी जाती है कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इससे बैंकिंग कीजिए। मैं अपील करता हूँ, कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का डिपॉजिट 800 करोड़ है तो हमारे एसेट हो गए 1000 करोड़ है। ये आप लोगों की बैंक है, आपने ओनरशिप लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग करना चाहिए, आपका पैसा महफूज है। आज हम जिनके लिए आज फेलिसिटेशन के लिए हम जमा हुए, मुश्ताक अंसुले साहब, जनाब मुश्ताक अंसुले साहब हाल ही में मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन उनको अपॉइंट किया गया है। मुश्ताक अंसुले साहब, ये अगर आप लोगों को उसकी, आप सभी लोगों को उसकी नॉलेज होगी,
मगर ये फाइनेंशियल इदारा जिसका बजट साल का 500 करोड़ रहता है, वन ऑफ द बिगेस्ट माइनॉरिटी का इदारा है मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मुश्ताक अब्दुल्ला साहब हमारे एनसीपी के बड़े नेता है, एमएलसी पॉल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन है। उसी तरह आज हमारे बीच में आज इस महफिल के हीरो और इस महफिल के गुलाम बोल सकते हैं, कोकन बैंक के लॉन्गेस्ट टेन्योर एक चेयरमैन, थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक काउंसलर, सीनियर काउंसलर, एक्स लीडर ऑफ अपोजिशन, कई आधारों की उन्होंने सरपरस्ती करे, कई आधारे उन्होंने मेयर के लिए भी खड़े थे, एमएलसी के इलेक्शन में भी थे। और आज मुझे फक्र महसूस होता है ये बोलते हुए कि एनसीपी अजीत पवार की पार्टी ने उनको टिकट दिया हुआ है। जनाब नजीब मुल्ला साहब, मैं इसलिए बोला हम सबको फक्र महसूस होता है क्योंकि आज उनको मैं समझता हूं थाना डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी से मिलने वाले, मैं समझता हूं थाना में एक ही कैंडिडेट होंगे जो रूलिंग पार्टी ने जिसको टिकट दिया है। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे 2014 में एक भी एमएलए थाना से रिप्रेजेंट नहीं करता था मुस्लिम माइनॉरिटी का, और मुस्लिम का ही नहीं माइनॉरिटी का भी नहीं। 2019 में एक था, 2024 में। आज मैं समझता हूं आज हमारी कम्युनिटी की खुशकिस्मती, वापस से बोलता हूं, आज नजीब मुल्ला साहब को रूलिंग पार्टी ने आज टिकट दिया हुआ है तो उनकी काबिलियत है। उन्होंने जो काम किया एज ए कॉर्पोरेटर, उन्होंने जो काम किया आज टीएमसी में काम किया, 15 साल से अवार्ड साहब इधर काम कर रहे। बेशक 2008 में ये कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनी, 2009 में अवार्ड साहब यहाँ से जीत के आए, नजीब मुल्ला साहब का बड़ा रोल था उनको जिताने में। बेशक अवार्ड साहब ने काम किया, मैं डिनाई नहीं करता हूं, मगर उनको मौका मिला। आज 15 सालों में मौका मिला तो उन्होंने काम किया। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आज हमारे कम्युनिटी से, हमारे माइनॉरिटी से, और वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जिधर माइनॉरिटी इज इन मेजर, हम 55 to 60% हमारी वोटिंग है, उधर से अगर हमारे आदमी को टिकट मिला है तो हमने ज्यादा से ज्यादा वोट डाल के उसको जिताने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये मौका वापस नहीं आएगा। ये 15 साल में पहली बार वो भी महायुति जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में से वो लड़ रहे हैं, ऑनरेबल एमपी श्रीकांत शिंदे साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है। आज थाना से चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब है, तो आप लोग समझ सकते हैं रूलिंग पार्टी ने उनको टिकट दिया तो उनके काबिलियत को देख के दिया है। आज आप क्या देखते हैं कैंडिडेट में? हम देखते हैं एजुकेटेड है क्या नहीं है, बिजनेसमैन है क्या नहीं है, वो काम पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है क्या नहीं है, और स्टेट चलाने के लिए फाइनेंशियल एक्सपीरियंस भी रहता है। उन्होंने 13 साल कोकन बैंक की चेयरमैनशिप की, 22 साल काउंसलर रहे, उन्होंने एजुकेटेड है और आगे बढ़ चढ़ के हिम्मत से काम करने का और काम को एग्जीक्यूट करने का हिम्मत रखते हैं। और आज तक 15 साल में मैं समझता हूँ पहला कैंडिडेट है जो मुस्लिम में और हिंदू में दोनों समाज में अपना होल रखता है। हम बहुत से लोग बहुत से इधर ये रहते हैं, हम या तो मुस्लिम में होल रखते हैं तो हिंदू में रखते हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा क्या बहुत कम मुस्लिम लोगों को सीट गवर्नमेंट ने दी हुई है, या कोई भी पार्टी महाविकास अघाड़ी बोलो या महायुति बोलिए, मगर उन्हीं को मिली है जिनके कोई फादर रहे, फैमिली बैकग्राउंड रहा, जो खुद एमएलए थे। मगर नजीब मुल्ला साहब एक ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने अपनी काबिलियत पे ये सीट हासिल की है। आज मैं समझता हूँ 2,500 से भी ज्यादा वोटिंग डोमरा कौसा की है। मैंने आप लोगों से फिर कहता हूँ, अवार्ड साहब ने काम किया नहीं, मैं एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, मगर उनको मौका मिला और मौका आप लोगों ने दिया। जब आप लोगों ने 15 साल उनको मौका दिया तो एक बार नजीब मुल्ला साहब को मौका देके दीजिए। ऐसा कैंडिडेट आप लोगों को नहीं मिलेगा जो दोनों समाज में न कास्ट देखता है न रिलीजन देखता है, काम किधर भी हो काम में बेझिझक काम करता है। ऐसे कैंडिडेट को हमने मौका देना चाहिए। ये मौका फिर से आएगा नहीं, इस काबिलियत का आदमी फिर से आएगा नहीं। आज जब रूलिंग पार्टी महायुति पे भरोसा कर सकती है तो हमारे कम्युनिटी का आदमी है
हमारे कोटी कम्युनिटी का है, माइनॉरिटी का है। अगर आज इस रूलिंग पार्टी ने अगर भरोसा करके टिकट दिया है और हमने वोटिंग आज का वक्त और आज का मौका अगर गलत दिया, तो मैं समझता हूं बहुत आगे आने वाले सालों में इस तरीके का कैंडिडेट मिलेगा नहीं। हमने एक प्लेटफॉर्म पे आके हमने सबने मिलके हमने ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करना चाहिए। हमारा कैंडिडेट जीते 20 तारीख को वोटिंग करना चाहिए। लोग बहुत समय में सुना इधर लोग बोलते हैं बीजेपी का है, बीजेपी से लिंक होएगा। बीजेपी की आइडियोलॉजी एनसीपी अजीत पवार से मिलती नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट बनाने के लिए साथ में, मगर बीजेपी ने एक भी मुस्लिम लोगों को एक भी मुस्लिम टिकट दी नहीं है एमएलए की। सेक्युलर पार्टी अगर हम बोलेंगे तो अजीत पवार साहब की एक ही पार्टी है जिसने 6 एमएलए को चांस दिया हुआ है, 6 मुस्लिम एमएलए को चांस दिया हुआ है। तो इससे बड़ी सेक्युलर पार्टी हो नहीं सकती। हाल ही में जो एमएलसी हुआ, उन्होंने नाइकवाड़ी साहब को एमएलसी से एमएलसी दिए। उन्होंने गुप्ता कांतुले साहब बैठे, उन्होंने मौलाना साहब फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सीट उनको दिए। नजीबुल्ला साहब है, उनको उन्होंने इधर से थाना डिस्ट्रिक्ट से पहला एक ही मुस्लिम है जो मैं समझता हूं थाना सिटी और थाना से है। फिर से मैं एक बात करता हूं, ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं जिधर ऑनरेबल एमपी श्रीमान शिंदे साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है और थाना डिस्ट्रिक्ट से जो हमारे चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब है। हमारी जिम्मेदारी है हमारे कैंडिडेट को जिताने की। ये मौका जब हम हमेशा बोलते हैं सेक्युलर नहीं है, तो अजीत पवार साहब की एनसीपी सेक्युलरिज्म का उन्होंने एग्जांपल सेट किया है, आपको कैंडिडेट देके सेट किया है। ये आपका अभी है कि किस तरीके से आप लोग इनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएंगे और असेंबली में भेजेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, मराठा में हिंदू समाज में भी ये जैसे हमारी कम्युनिटी रहती है, हम माइनॉरिटी में बोलते हैं वो यूपी का है, वो कोकल का है, वैसे हिंदू समाज में भी मराठा आज आंदोलन कर रहे। क्यों कर रहे हैं? हिंदू लोगों का काम नहीं होता है क्या? हर कम्युनिटी और हर समाज ये सोचती है कि हमारे कम्युनिटी का आदमी असेंबली में रिप्रेजेंट करे। उनकी आवाज तभी होगी जब उनके अंदर का आदमी उसे रिप्रेजेंट करेगा। ये मौका मैं फिर से एक बार आप लोगों से अपील करता हूं, ये मौका भलाइए मत। ये रूलिंग पार्टी मायावती जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसने नजीबुल्ला साहब पे भरोसा किया है। ये हमारा भाई है, हमारे साथ में है, बैठा हुआ है, हमारे बीच में बैठा हुआ है। हमने इसको मौका देना चाहिए और मौका मैं समझता हूँ जिस तरीके से आप लोग यहाँ सब जमा हुए, इंशाल्लाह इसी तरीके से हम अगर एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो इंशाल्लाह 20 तारीख को हम ज्यादा से ज्यादा वोट कर नजीबुल्ला साहब को जिताएंगे। थैंक यू।